पूर्व काल में छत्तीसगढ़ रायपुर में अपना व्यवसाय संभालते हुए आपको ये टीस सदैव हृदय में बनी रहती थी कि छत्तीसगढ़ में धर्म मार्ग का इतना, मोक्ष मार्ग की चर्चा करने वाले साधर्मियों का मिलना अत्यंत दुर्लभ था। ऐसी परिस्थिति में 1991 में आपने उस व्यवसाय को वहीं छोड़कर उदयपुर में आने का भाव बनाया और 1992 में उदयपुर में जिनेंद्र ज्वेलर्स के नाम से सोने चांदी का व्यापार अपना प्रारंभ किया और आपकी कर्तव्य परायणता, कार्यनिष्ठता के कारण उस व्यापार में भी आपको सफलता की प्राप्ति हुई। आपका देह वियोग कुछ दिन पूर्व जब हुआ, 2 पुत्र श्रीमान मनोहर जी भोरावत एवं डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, श्रीमती आशा जी हंडावत और उनके पौत्र पौत्री दोहित्र आदि की भी संख्या अच्छी खासी सामने बनी। वस्तुतः देह का वियोग होना अनिश्चित तो है नहीं, सुनिश्चित घटना है, लेकिन चूंकि वह हमारे अनुकूल नहीं होती इसलिए हमें असामयिक अकाल सी प्रतीत होती हैं, लेकिन होती तो सब घटनाएं स्वकाल में ही हैं। ऐसा जानकर जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं कभी, काहे होत अधीरा रे। ऐसा विचार कर परिणामों में शांति लाने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन उसमें से कुछ चीजें जो वास्तव में उस परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जो सुने उसके लिए प्रेरणादायक होगी, ऐसे कुछ संस्मरण संक्षिप्त में प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय लक्ष्मीचंद जी बाबू जी के कनिष्ठ पुत्र डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री कुछ संस्मरण संक्षेप में यहां पर प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। शायद आज का ये दिन, ऐसे मैं क्या कहूं कि मुझे पहली बार बोलते हुए ठीक नहीं लग रहा है। हमेशा बोलने में एक उत्साह आता है क्योंकि उत्साह का आयोजन होता है, लेकिन जब 25 दिसंबर को आदरणीय पापा जी ने एक अंतिम सांस ली तो वो एक बहुत अच्छी बात 7:30 बजे बोल के गए, और वो है कि आशा, वो मम्मी को आशा कहते थे, आशा रोजे मत और सब ने हम जाओ जे। ये बात मेरे चिर पटल पर और स्मृति में टंकोत्कीर्ण हो गई। ऋषभ जी भाई साहब, ये बिल्कुल ही निश्चित है कि जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी होसी नहीं काहे होत अधीरा रे। लेकिन पहली बार मैं अधीरा हो गया और बार बार ये मेरे मन में विकल्प आने लगा, क्यों ना मैं इनको अहमदाबाद ले जाता, क्यों ना मैं इनको और कहीं ले, कि पैसा तो पुण्य के उदय से आता है, राजनीति कर रहा है तो पैसे के लिए मत करना, सेवा के लिए करना। यह बात मेरे जीवन में अंकित हो गई है। वैसे तो निश्चित ही पिता झलक जो पुत्र में दिखती है, बात भक्ति में भी आई है और जीवन में अनेक स्थानों पर हमें देखने मिलती है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं जब मेरे मंदिर जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, 9 भी बज जाती, 9:30 भी बज जाती, और उस मंदिर का सबसे अंतिम अगर कोई दर्शन करने वाला दर्शक होता तो मैं होता। तो एक बार पापा ने कहा कि बेटा ये मनुष्य भाव ऐसे ही निकल जाएगा, राजनीति का डंके की चोट पे कर, लेकिन धर्म की आड़ में कर। और जब श्याम जी भाई साहब के साथ में यात्रा करने गया तो एक अनायास ही ऐसा मन बन गया कि मैं अब तहा उम्र अभिषेक करके ही भोजन करूंगा, चाहे फ्लाइट हो चाहे ट्रेन हो, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। जब इन्होंने बात सुनी तो फोन पे सुनते हुए बहुत भावुक हो गए और कहा कि आज तेरा शास्त्रीपना होना सार्थक हो गया। ये निश्चित ही एक पिता के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। मेरे बड़े भैया सब ये कहते हैं तो मैं बहुत भावुक हो जाता था, क्योंकि अगर वो होते और मिलते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन निश्चित ही ये मृत्यु का महोत्सव है ऋषभ जी भाई साहब। और मैं समाज में भी कहना चाहूंगा कि हम सब बहुत कड़ा दिल करके, क्योंकि यह नहीं हो सकता है अगर हम पंचम काल में, तो राग तो होगा ही, मोह तो रहेगा ही, वो समाप्त तो भगवान बनने के बाद ही होगा। और हम सब भी
निश्चित ही भैया के व्याख्यान के बाद में भगवान बनने के मार्ग की ओर अग्रसर हो। और मैं अंतिम 2 बात कहूंगा कि शाश्वत धाम में अगर मेरी सक्रियता देखते हैं तो भैया उसके सबसे बड़े स्रोत वो हैं। जब जब शाश्वत धाम की बात बताता वो कहते कि तू उसमें आगे बढ़, तू इसमें प्रयास कर। जब स्मारक में आप रथ लेके आए थे और आर्थिक स्थिति में स्मारक में बहुत दिक्कत हो रही थी, उन्होंने कहा कि पूरी ताकत लगाकर जिस संस्था से हमने आज खड़े किए, हम खड़े हुए, उसको आगे बढ़ाने का अपना गुरु दक्षिणा पूरा करने का अपने धर्म है। मैं ललित जी भी बैठे हैं। ललित जी, आप बार बार ये बात बोलते हो कि शाश्वत धाम पे ध्यान लगाओ, लेकिन मैं आपको कहता हूं वो मुझे कह गए हैं कि शाश्वत धाम जब तक हम सब हैं और अपने प्राणों में आहुति है, जान है, तब तक हम सब मिलकर इन बच्चियों के लिए जो धर्म प्रभावना का काम है जो आज हम कर रहे हैं, ये बच्चियां भी करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं मेरी बात को आज विराम दूंगा। और ऋषभ जी भाई साहब का, खेमचंद जी का, भाई साहब महावीर, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। बेस्ट राइटर, ऐसी 18 चैप्टर्स और जिंदगी बेनकाब, क्या नाम है पुस्तक का? जिंदगी बेनकाब। अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ें। जिंदगी बेनकाब होगी। अरे जिंदगी के मकसद खुल जाएंगे कि मैंने इस मनुष्य पर्याय में जन्म क्यों लिया, पता चल जाएगा। 18 चैप्टर पढ़ेंगे। कहते हैं मुर्दे में भी जान आ जाती है। इम्तिहान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, आपके हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आगे सारा आसमां बाकी है, सारा आसमां बाकी है। डॉक्टर SP भारी। मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, आप उदयपुर में रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने ऐसे 2 पुत्रों को पाला, की खास बात है, क्योंकि 5 साल में टोडरमल स्मारक ने उसे कैसे संभाला ये हम ही जानते। के लिए कि निकला, तो कई बार निकालने की कोशिश करी पर निकल नहीं पाया, लेकिन अल्टीमेटली 5 साल बाद निकला। और बड़े भाई मनोहर मन्नू की खास बात यह कि इसके साथ रह पाया और रह रहा है। बड़ी बात है ये, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। जिनका स्नेह और प्यार इतना रहा कि उसने कहा तो हमने आना तो वैसे ही था, प्रवचन के लिए उसने कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। और ये संस्कार होते हैं पिता के जो बच्चों में जाते हैं। असली दौलत ये नहीं है कि बाबूजी कितना छोड़ गए, क्योंकि हम पूरी जिंदगी, सुरेश, पूरी जिंदगी दोनों हाथों से समेटते हैं खाली हाथ जाने के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है पीछे? हम पूरी जिंदगी दोनों हाथों से समेटते हैं खाली हाथ जाने के लिए, और उस दिन भी पहला ये पता है कि खाली हाथ जाना है जब समेट रहे हैं, और फिर भी क्यों समेट रहे हैं ये किसी को पता नहीं। और रोज जला के आते हैं किसी न किसी को, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और एक शमशान घाट में लिखा था महावीर कि जो यहाँ आता है ना वो सोचता है कि मैं इसे जलाने आया हूं और मुझे जलाने तो कभी कोई नहीं आएगा। जब हम जलाने जाते हैं तो हर एक आदमी ये सोचता है मैं इसे जलाने आया हूं तो मुझे जलाने कोई नहीं आएगा, और एक दिन हमारी भी मौत आ जाती है। बस बाबूजी के साथ गए, उनके संस्कार जो उन्होंने जीवन भर स्वाध्याय किया, और उनके परिवार में रह गए उनके संस्कार जिनसे इनका मनुष्य सार्थक होगा। 2 ही बातें हैं, बाकी सब तो बेकार की बातें हैं और किसी काम की चीज नहीं है। मुझे पता चला अभी मैं जब शाम को आया कि वो यही बोलते रहे कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, देह मरे पर मैं नहीं मरता, ये बार बार कहते रहे और ये बोलते रहे। जिस बात की धुन उनको चढ़ती रही तो उनके परिणाम कितने कोमल होंगे, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर वे तो चले गए। मुद्दे की बात तो अब है कपिश, हम रह गए हैं। और 1 घंटे बोलता रहूंगा, और मुझे पता है कि जब मेरी शोक सभा होगी तब भी कोई ना कोई मेरे बारे में अच्छे बोलेगा।
कोई कहता है कि उनकी नजर अच्छी नहीं थी, और मैं पीछे पीछे बैठ के सोच रहा हूं कि मैंने तो कभी संचालक से कहा नहीं था कि मेरे बारे में अच्छा बुलवाना, सही बुलवाना, ये तो झूठ बोल गया। और ना जाने क्या क्या। किसी ने कहा कि वो जैसे दिखते थे ना वैसे थे नहीं। ललित जी, ये मैं सुना रहा हूं मेरे बारे में, और अगर हिम्मत हो तो डायरी पे लिख लेना कि मैं कैसा हूं। रख नहीं पाओगे डायरी तो फाड़ देना, लेकिन कभी तो अपने आप को आईना दिखाएं हम। अगर मेरी कब्र पे लिखा जाए मैं कैसा हूं, तो मुझे उसको देख के दुख होगा, खुशी होगी कि गर्व होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी शोक सभा होगी तो हर एक आदमी प्रशंसा करेगा। मैं फिर ये कह रहा हूं कि बाबूजी चले गए, बहुत शांत परिणामों से गए, स्वाध्यायी थे, निश्चित तौर पर वे बहुत जल्दी मोक्ष जाएंगे, लेकिन सवाल वे तो जा चुके, वे तो चले गए, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, उनने तो इस भव को भी जी लिया और इस भव में जो करना था वो भी निपट गया। तो बारी तो हमारी है ना, वे हमें क्या सिखा गए, हमें ये सीखने की जरूरत है ना। एक दिन हमारे साथ भी तो ऐसा होगा, और यही वही मौके होते हैं। मैं कभी और आपको सुनाने आऊं तो आप सुनने नहीं आओगे मेरी बात। ये तो ऐसे ही मौके होते हैं जब मौका मिलता है कि आपको पकड़ के सुना दिया जाए, और ऐसे ही मौके होते हैं जब वैराग्य पीक पर होता है। और अब तो क्या, कितने दिन हो गए, अब कितने दिन हो गए, आज 13 दिन थोड़ी है। अरे 12 तो 9 को होंगे ना, आज 12 दिन हो गए, 9 को क्या है, अच्छा 12 हो गए ना। सच बताना ही, और ये बात अपने आप को सीखने के लिए, समझने के लिए कह के आया हूं। जो दुख हमें पहले दिन था, आज 12वें दिन के हमारा दुख उतना ही है। टेम्परेचर लगाना, टेम्परेचर नहीं, थर्मामीटर लगाना अपने यहां पर और चेक कर लेना अपना टेम्परेचर कितना है। और ये बात मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, अनादिकाल से जितने लोग गए मैं उनके लिए कह रहा हूं, मेरे पिता के लिए कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मैं यहां तक कह रहा हूं कि मुझे पता है जब मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों का भी क्या होगा वो मैं बताऊंगा आपको अंत में। तो फिर किस बात के लिए हो रहा है सब ये, और हम किसके लिए कर रहे हैं? 12वें दिन हमारा दुख डे बाय डे कम होता चला जा रहा है, और 3 हफ्ते बाद, और 3 महीने बाद, और 3 साल बाद तो हमारा क्या होगा? जिनके लिए मर रहे हैं, पट रहे हैं, लग रहे हैं, जुट रहे हैं, और ये मनुष्य भव, एक कीमती मनुष्य भव जिनके लिए शहीद कर रहे हैं, वे तो सब 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएंगे, और हम कहां जाएंगे? क्यों भाई साहब, सोचना तो पड़ेगा। थोड़ी जिंदगी पिघल रही है। या कुल्फी मिलती है उदयपुर में, कुल्फी मिलती है, डंडी वाली कुल्फी 10 रुपए की आती है, 25 रुपए की है, 30 रुपए की जो कुल्फी आती है, मलाई वाली कुल्फी, उसमें डंडी लगी होती है ना। और वो जब हमारे हाथ में आती है तो कैसे खाते हो बेटा? यहाँ से खाना शुरू करी, फिर यहाँ थोड़ी टपकना शुरू होती तो यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर यहाँ से टपकना शुरू होती तो यहाँ से खाना शुरू करते हैं, और इतने देर फोन की घंटी बज जाए तो चुप रहो, क्या फालतू फोन बजता, अभी पिघल रही ना। और फिर यहाँ से, फिर ऐसी, और फिर एक हाथ नीचे लटकाना शुरू, और सारी व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी अल्टीमेटली वो थोड़ा सा टुकड़ा लास्ट में टपक ही जाता है। अब लगता है अरे यार ये खराब हो गई। 10 रुपए की कुल्फी पिघल ना जाए उसके लिए कितने फोकस्ड हैं, सेंस ऑफ अर्जेंसी कितनी है। ये कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई ढीलापना नहीं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई इधर उधर मत चले जाओ, ये खा लो, टपक जाएगी, पिघल जाएगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी देखना कितनी जबरदस्त है, प्रायोरिटी कितनी जबरदस्त है, क्योंकि अभी कोई दूसरी बातचीत नहीं, क्योंकि कुल्फी पिघल रही है। स्पीड कितनी जबरदस्त स्पीड है, क्योंकि पिघल ना जाए। कितने रुपए की डंडी रह जाती है, और उसको भी चाटते हैं कि कहीं थोड़ी सी मलाई ना रह जाए,
लेकिन ये जिंदगी हर पल पिघल रही है। ये जिंदगी हर पल पिघल रही है। बाबूजी गए, उसके बाद 12 दिन पिघल गई। हर दिन पिघल रही है ये जिंदगी, और इसका हमें होश ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है। और अल्टीमेटली जैसी उसकी लकड़ी हाथ में रह जाती है, तो अल्टीमेटली हमारे पास भी लकड़ी ही हाथ में रह जानी है। हम लकड़ियों के बीच में हम जला दिए जाएंगे, और ना हमारे पास प्रायोरिटी है। हमें इस बात की प्रायोरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है, ना हमें इस बात की प्रायोरिटी है हमारे पास कि मनुष्य मिला क्यों है, ना हमें ये सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि करना क्या है, कितने जल्दी करना है ललित जी, कितनी स्पीड से करना है। 10 रुपए की कुल्फी के लिए सारे पैरामीटर हमारे पास हैं, जिंदगी के लिए कुछ नहीं है। भगवान के मंदिर में इसलिए जाते हैं कि भगवान का स्वरूप देख के हमें एक ख्याल आ जाए कि उनका स्वरूप, मेरा स्वरूप भी उनके जैसा है। और आज बाबूजी के जाने की शोक सभा में अगर हम बैठे हैं, तो हमें यह ख्याल आना चाहिए कि ऐसी शोक सभा एक दिन हमारी भी हो जाएगी। लेकिन जब मैं ये बात कहता हूं तो वो कहते हैं नहीं 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 यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, घबराते हैं, डरते हैं ऐसी बातों को बोलने से। ये फैक्ट है। शुभ शुभ बोलो तो मरना शुभ हो गया। बड़दादा छोड़दादा का एक साथ बाईपास सर्जरी, बाईपास नहीं ओपन हार्ट हुआ 2003 में। तो लोग बड़दादा को समझाने आए स्कॉट हॉस्पिटल में कि दादा चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। तो दादा बोले ये तुम समझा किसको रहे हो? अगर मैं अगर मर गया तो सड़े सड़ाए शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ एक है, वहां 32,000 होंगी। और अगर मान लो मैं बच के आ गया तो नया दिल लेके आ जाऊंगा, ये पुराना हो गया। ये मरने की बात अशुभ बात कब से हो गई? 3 स्वर्ग में गए हैं, निश्चित तौर पर उनके इतने परिणाम थे। वे तो जा चुके 3 समय में दूसरे का जन्म ले लिया। जिन संस्कारों से वे गए हैं वे निकट भव्य हैं, निकट काल में मोक्ष जाएंगे। उन्होंने तो अपना काम कर लिया। तो भगवान के दर्शन करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि मेरा स्वरूप भगवान के जैसा है। और जब किसी शोक सभा में जाके बैठें या कभी शमशान में जाएं और कोई व्यक्ति हमें से छोड़ के चला जाए, तो हमें यह ख्याल आना चाहिए कि हमारी गति भी ऐसे होने वाली है, और ऐसा हो जाएगा हमारे साथ पहला। तब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? पिट गया, लुट गया, ऐसी जोर जोर से चिल्लाती थी। आप तो ऐसी वाली होगी ना, क्यों मैं बोलूं, जैसी रोती थी ना बाप आजकल की बिटियां। तो जिनको जाना होता है, ससुराल जाना होता है, तो इतना दुख होता है, इतनी थकान होती है, और हमें मनुष्य भव छोड़ के जाना है, हमें उससे असर ही नहीं है। कुछ मालूम ही नहीं है कि कब जाना है। जाना भी एक डिलीवरी है, लेकिन वो दुर्भाग्य है कि वो डेट हमें दिखती नहीं है। रेलवे का टिकट हो ना, तो डेट तो डली है पर दिखती ना हो, और कब बुलावा आ जाएगा। ये है ना, ये इरफान खान मरा, उसने बहुत बढ़िया बात कही कि वो बहुत बड़ा कलाकार, अच्छा कलाकार था फिल्मों में, और अचानक उसको ब्रेन में बहुत बड़ी बीमारी हुई, और एक ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई इलाज नहीं था। वो लंदन गया और वहां से उसको पता चल गया कि तुमको ज्यादा दिन नहीं बचे, और उसकी डेथ हो गई। उसने एक बात कही उस वक्त, मैं तो बहुत खुशी खुशी ट्रेन में सफर कर रहा था। बड़ी भावुक बात है। मैं तो बहुत खुशी खुशी ट्रेन में सफर कर रहा था, लेकिन अचानक पीछे से कंडक्टर आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा तुम्हारा स्टेशन आ गया है। पीयूष, कितनी गजब की बात है। मैं तो खुशी खुशी ट्रेन में सफर कर रहा था, और ट्रेन में टीटी आया और उसे कंधे पर हाथ रख के कहा तुम्हारा स्टेशन आ गया है। न जाने हमारी चलती हुई ट्रेन में कौन कब टीटी आके हमारे कंधे पे हाथ रख के कह देगा कि अब तुम्हारा स्टेशन आ गया है, और हमें मौका भी नहीं मिलने वाला। हमें इस बात का मौका भी मिलने वाला नहीं है कि हम उससे कहें जरा ठहर तो जाओ, जरा रुक तो जाओ, अभी थोड़ा सा और वक्त बाकी है।
मैं सच कहता हूँ, एक बात और कहता हूँ, थोड़ी सी कठोर बात है यार, बात मत करो, सुन लो। अब मैं मूड में आ जाऊं, जिन्हें सुन लो मेरी बात। अगर अगले पल कंडक्टर आ जाए और हमसे कह दे कि तुम्हारा समय आ गया है, चलो, हम क्या जाने को तैयार है? मन में सोच लो, बोलो मत, बोलोगे तो यही तैयार है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बोलते वही हो जो दुनिया को अच्छा लगे। मेरी शोक सभा होगी तो आप वही बोलोगे जो दुनिया को अच्छा लगे, सच नहीं बोलोगे। हम तैयार हैं क्या? इसका मतलब यह है, क्या इस मनुष्य भव में आके हमें जो काम करना था, क्या वो हमने काम कर लिया? दिस इज अ क्वेश्चन। ये बिगेस्ट क्वेश्चन है शास्त्री बच्चियों। ये तो बच्चियां हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके कब्र में पैर लटक रहे हैं। श्याम जी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आपके पैर नहीं लटक रहे हैं कब्र में, लेकिन आप सबसे बुजुर्ग दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। हो के नहीं पता नहीं, आपकी वेशभूषा और दाढ़ी से दिखता है। लेकिन क्या हमने वो काम कर लिया है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और आके अगर कंडक्टर ने कहा कि चलो तुम्हारा स्टेशन आ गया, तो हम उतरने को तैयार हैं क्या? और मैं इस भाषा में भी कहता हूं, अनुभव सुनो, इस भाषा में भी इस बात को मैं कहता हूं कि हम आईसीयू के बेड पर लेटे हैं और चारों तरफ मॉनिटर लग रहे हैं, टिक टिक की आवाज आ रही है, और मेरे बेटे को डॉक्टर ये कहता है कि अब इन्हें वेंटिलेटर लगाना होगा, और ये बात मैंने सुन ली है। ये अलग बात है कि वेंटिलेटर लगता है कि नहीं लगता है, ये अलग बात है। और ये बात भी मैंने सुन ली है कि डॉक्टर ये कहता है कि बस हम अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कोई डॉक्टर नहीं कहता कि मर जाएंगे, आगे भगवान की मर्जी। ये डॉक्टर कब बोलता है? जब उसको समझ में आ जाता है कि मेरी मर्जी से नहीं चल रहा है। कम वक्त को ये नहीं पता कि अभी तक भी ऊपर वाले की मर्जी से ही चल रहा था। ऊपर वाले की मर्जी का मतलब किस्मत के अनुसार चल रहा था। क्योंकि अभी क्या बहुत सारे पंडित बैठे एक ही शब्द पकड़ लेंगे और कल फिर व्हाट्सएप पे चल जाएगा, सुदाम प्रकाश ने बोला ऊपर वाले की मर्जी। इसलिए तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि वो डॉक्टर कह रहा है कि ऊपर वाले की मर्जी पर होगा, और ये बात ही मेरे कान में पड़ गई है। अब मैं पूछता हूँ कि आईसीयू के बेड पर लेटे लेटे, और वो मैं नहीं हूं, आप सब हो। क्वेश्चन ये है कि उस वक्त मुझे रिग्रेट होगा या मैं सहज रह के खुश रहूंगा, या खुश रह के सहज रहूंगा? कब? जिन्हें सोचना, क्योंकि बेटा 12 तारीख के बाद तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये तो अभी सोचवा लूं मैं जितना सोचवाना है तुमसे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन्हें पूरा समय यहाँ बैठ के और अपने परिणामों को शांत रखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न फिर ये है कि हम आईसीयू के बेड पे होंगे और जब अंतिम जवाब आ गया होगा, उस वक्त मुझे इस जन्म पर रिग्रेट होगा या सेटिस्फेक्शन होगा? सेटिस्फेक्शन इज द राइट वर्ड, खुशी इज नॉट राइट वर्ड। मनोहर नहीं, मनोहर नाम है ना? आईसीयू का बेड है, सारे मॉनिटर चल रहे हैं, वेंटिलेटर लगने की तैयारी है, डॉक्टर के शब्द मेरे कान में पड़ गए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अब ऊपर वाले की मर्जी है। और उस वक्त उम्र कुछ भी सही, उस वक्त मुझे इस जन्म पर रिग्रेट होगा या सेटिस्फेक्शन होगा? बेटा देखो, डॉक्टर सीमा जैन है, पंडितानी, अच्छे कर्म की होंगे तो। मैंने क्या कहा? खुद को तुम लेटी हो आईसीयू के बेड पर। रिग्रेट इस बात का होगा कि मनुष्य अब छूट गया मेरे हाथ से, मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या हुआ होगा, क्या करना चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं।
मैं आज यहाँ सुचवाने आया हूँ कि हम सब आईसीयू के बेड पर लेटे हैं, मेरी अपनी स्थिति क्या होगी। और जब ये बात मैं सोचता हूँ ना सीमा, तब मैं अपनी जिंदगी कुछ निर्णय कर लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ पीयूष, जब मैं ये सोचता हूँ कि आईसीयू के बेड पर मैं लेटा हूँ और अब मेरा अंतिम समय है, तो मुझे इस मनुष्य भाव पर रिग्रेट होगा या सेटिस्फैक्शन होगा। और जब ये बात मैं सोचता हूँ तो अपनी जिंदगी में कुछ कठोर निर्णय कर लेता हूँ अपने लिए। इस मनुष्य भाव में क्या करने योग्य है, किसके लिए आए थे और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में। पहला समझ में आ रही बात जो मैं कह रहा हूं कि हम इसलिए ही आए थे यहां पर कि जन्म ले लें, पढ़ लें, शादी हो जाए, नौकरी हो जाए, कुछ व्यापार कर लें, थोड़ा नाम हो जाए, थोड़ी इज्जत मिल जाए, थोड़ी बदनामी हो जाए, थोड़ा मान हो जाए, थोड़ा अपमान हो जाए, थोड़ा रुपया कमा लें, थोड़े घाटे हो जाए, फिर बच्चे पैदा हो जाए, तो जो हमारे साथ हो उन बच्चों के साथ होना शुरू हो जाए, फिर बच्चों को स्कूल ले जाओ, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर बच्चों के साथ सपने देखो, तब तो माँ बाप बूढ़े हो जाए उनकी सेवा करो। कुछ नालायक होंगे तो खुद निकल जाएंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, और नालायक होंगे तो माँ बाप को निकाल देंगे, खुद रह जाएंगे। फिर अपने बच्चों को पालते रहो, फिर बच्चे थोड़े से और बड़े हो गए तो कम वक्त भी नालायक निकल जाएंगे, फिर उसकी पत्नी आ जाएगी, फिर सास बहू की लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। चिंता मत करना, ये रूटीन है सास बहू की जो लड़ाइयां हो रही हैं, तुम्हारी अकेली नहीं हो रही है, हर दूसरे घर में हो रही है, तो क्या चिंता करना है इसकी। इसलिए दोबारा आऊंगा मैं समझाने के लिए। सास बहू की लड़ाइयां बाद में निपटाएंगे, उसके लिए पैसे लूंगा जिन्हें जो चला के मेरा बच्चा नालायक निकल गया, या तो वो छोड़ के चला गया, या हमें निकाल दिया, या हम निकल गए, बस खत्म। ये नापा किससे जाएगा कि कौन बड़ा आदमी कौन छोटा आदमी, ये इस बात से नापा जाएगा कि खेमचंद कि किसकी शोक सभा में कितने आदमी आए। नहीं, दोबारा बोलूं, दिनेंद्र कहां उलझा बेटा, मैं 15-20 मिनट और बोलूंगा, सुन ले। नहीं, ये व्यवस्था इधर मुंह कर ले, छोड़ना, जो आ गया नहीं आ गया नहीं आ गया, क्या करना है व्यवस्था बता, मैं करूं। ये बात कौन बड़ा आदमी कौन छोटा आदमी, इसका निर्णय कैसे होगा, किसकी शोक सभा में कितने आए, इस बात से निर्णय होगा। सीएम अगर तो और ज्यादा आएंगे, क्योंकि कोई ना जो मर गया है उसके लिए नहीं आता है, लोग तो उसके लिए आता है, लोग तो उसके लिए आते हैं कि मेरी गिनती कौन कर रहा है। कितनी स्वार्थी दुनिया है महावीर, ये बात समझनी पड़ेगी कि नहीं। कोई और नहीं कहेगा मुंह पे, ये बात मैं ही कह पाऊंगा, और मैं भी सुनो, माइक नहीं कह सकता हूं, नीचे उतर के मैं भी नहीं कह सकता, तुम बुरा मान जाओगे या मेरी पिटाई कर दोगे। सब कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस बात से नापोगे कि शोक सभा में कितने लोग आए, और जो शोक सभा में लोग आए हैं वे उसके लिए नहीं आए, जो चला गया वो उसके लिए आए कि गिनती कौन कर रहा है। जितने लोग अस्पताल में मिलने जाते हैं ना मुझ सहित, ये इसलिए नहीं जाते हैं कि जो बीमार है उससे पूछ रहे दर्द तकलीफ, ये इसलिए जाते हैं कि जो अटेंडेंट है ना उसको हाजिर लग जाए कि मैं आया हूं। अरे मुझे उदयपुर का तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो पता है क्या होता है, जब तीन की बैठक होती है ना तो उदयपुर में कैसे होती है पता नहीं है, तो जेंट्स में तो वो पुरुष खड़े हो जाते हैं और सब हाथ जोड़ जोड़ के, तो बेचारी वो महिला जिसका कोई गया है अपना, वो दुखी होती है, फिर वो भले वैसे सलवार सूट जीन्स टॉप और स्कर्ट पहने, लेकिन ऐसे टाइम पे तो साड़ी पहनती है, भले पहनना है चाहे ना आए। अब वो साड़ी पहनती तो फिर मुंह भी थोड़ा सा ढकती है यहाँ तक, तो महिलाएं पकड़ पकड़ के हिला हिला के उसका मुंह ऊंचा कर करके, हमें देख लो हमें देख लो हमें देख लो, ये कहती नहीं है हमें देख लो, और ये बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत। अरे चले गए वो, और जब तक वो तुम्हें देख ना ले तब तक उसको हिला हिला के, यहाँ ऐसे होता है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ होता है, ये तो मैंने कहा कर देंगे, होता है।
सवाल इस बात का नहीं है, मैं मेरा पर्पज उस किसी प्रथा, कुप्रथा, अच्छी प्रथा, बुरी प्रथा का नहीं है। मेरा पर्पज ये है कि जो आया है वो किसी के गम के लिए नहीं आया है, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। इस बात का पर्पज सिर्फ इस वैराग्य की ओर ले जाना है कि हमें जब हमारी डेथ होगी, हमारी जब मृत्यु होगी, तो मत सोचना कि लोग मुझसे प्रेम करते इसलिए आए हैं। लोग इसलिए आएंगे कि जो मेरे पीछे बैठा है उससे उसका क्या स्वार्थ है। तो ये मेरा मनुष्य किसमें बर्बाद हो रहा है, कहां छूटा जा रहा है, कहां निकल रहा है, प्रतिपल, हर क्षण, हर पल। और सारी जिंदगी की समस्याएं, कितनी सी जिन जिंदगियों की समस्या में उलझे मनुष्य को हम निपटा रहे हैं। तपिस कितनी है जिंदगी की समस्याएं, कितनी है। आड़े डैश के बराबर है जिंदगी की सारी समस्याएं। बाबूजी की जिंदगी की समस्याएं यहां शुरू हुई और यहां खत्म हो गई, और दोनों के बीच में क्या है, एक डैश। तो मेरी जिंदगी की सारी समस्या तो एक सिर्फ डैश के बराबर है, और मैंने उस डैश के बराबर जिंदगी की समस्याओं में अमूल मनुष्य बर्बाद कर दिया। और अंत में हाथ में क्या आया। इनकी जिंदगी में कम चैलेंजेस थे, आपकी जिंदगी में कम चैलेंजेस थे, और बर्बाद क्या हो रहा है, वो मनुष्य बर्बाद हो रहा है जिसमें मुक्ति का मार्ग शुरू हो सकता है। वो मनुष्य इसमें हम तिलांजलि दे रहे हैं जिसमें अनंत सुखी होने का मार्ग शुरू हो सकता है। उस मनुष्य भक्त को हम तिलांजलि दे रहे हैं जिसमें हम सिद्धों की श्रेणी में जा सकते हैं। और सब आके यही पूछते हैं कि अच्छा 81 साल के थे, बस और क्या पूछना है, सबको यही पूछना है। हम सब हवाई जहाज में बैठे हैं और हमारा हवाई जहाज 32,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा है। मेरे साथ चलना, जहां मैं ले जाना चाहता हूं आपको। और जब तक ये बात पूरी ना करूं तब तक कोई उठना नहीं, कोई उठ ही नहीं रहा कोई। लेकिन ये बात में बीच में उठ जाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। 32,000 फुट की ऊंचाई पे हवाई जहाज उड़ रहा है और हम सब हवाई जहाज में बैठे हैं और आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कोई बतिया रहा है। और अचानक पायलट का अनाउंसमेंट होता है। आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत दुख है कहते हुए कि हमारे जहाज में पेट्रोल समाप्त हो गया है। तकलीफ आई है, हमने सारी कोशिशों के बावजूद जो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का पेट्रोल बचा है। लेकिन एक बात मैं आपसे और कह दूं कि कुछ टेक्निकल एरर इतना बड़ा हुआ है कि ये जो ऊपर पैराशूट होते हैं वो भी अब नहीं खुल रहे हैं और हमारा संपर्क किसी भी एटीएस से नहीं हो पा रहा है। और अब एक अंतिम उपाय है ऊपर वाले का नाम लेना। और अब बचे 9 मिनट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी जिंदगी के ये अंतिम 9 मिनट बचे हैं, अब क्या करोगे। मैं आपको बोलना मत, पहले सोचना। बोलोगे तो अटक जाओगे। ये अंतिम 9 मिनट बचे जिंदगी के, क्या करेंगे अपन। 8 मैनेजमेंट को क्या हो जाएगा, क्या अखबार में आएगा जिन्हें शास्त्री ने बताया तो और निपटा जाओ। क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। पहला 7 मिनट हम सब बैठे उस जहाज में। कल्पना करना, वो सीन याद करना जब हवा जब अहमदाबाद से जब प्लेन उड़ा था तो उनको तो शायद 2 मिनट भी नहीं मिले। 2 मिनट एयर इंडिया, 2 मिनट, 1 मिनट मिला उनके पास से सोचने का समय भी नहीं बचा कि अब 1 मिनट बचा है। तो वो पिक्चर बहुत वायरल हुई थी कि एक आदमी अपने परिवार के साथ फोटो ले रहा था, वो सेल्फी हुई थी ना वायरल। कहां गई वो, कहां हुआ क्या। मैं पूछता हूं कि बच्चे 6 मिनट, क्या करोगे बोलो। आ जाओ इधर पास में आओ। 6 मिनट बच्चे। यस, उस समय सोचेंगे कि क्या जिंदगी में रियली क्या पाया, क्या कर दें, बच्चे क्या करेंगे, बीबी क्या करेगी, मम्मी पापा का उनका क्या होगा, मेरी जान कैसे बचेगी। 5 मिनट बच्चे तो सोचने से होगा क्या।
होगा कुछ नहीं, बस देखो भैया ऐसा है, अपने जैसे फ्लाइट में चढ़ना ही नहीं, जल लफड़ा हो जाएगा। ये पता चल जाएगा इंट्यूशन से। क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, मेरा कहना यह है अंतिम 10 मिनट बचे हैं, आप जो सोचना चाहते हो क्या इसके लिए सीरियस हो। इस जिंदगी के भी अंतिम 10 मिनट कब बचेंगे पता नहीं चलेगा। इस जिंदगी के अंतिम 10 मिनट कब बचेंगे पता नहीं चलेगा। तो जो काम आप अंतिम 10 मिनट में करना चाहते हो, क्या वो अभी कर रहे हो, मेरा क्वेश्चन ये है। ये काम हम तभी करेंगे जब अंतिम 10 मिनट बचेंगे। ये तभी करोगे तो किसे पता कि अंतिम 10 मिनट कब बचेंगे। उस अहमदाबाद के एयरपोर्ट वाले को पता था कि अंतिम 10 मिनट कब बचेंगे, किसे पता था। बाबूजी को पता था कि अंतिम 10 मिनट कब आएंगे, इरफान खान को पता था कि अंतिम 10 मिनट कब आएंगे। ये चलती हुई कार में 4 बच्चे जल के मर गए, उन्हें पता था अंतिम 10 मिनट कब आएंगे। हम कहीं कुछ ऐसा सोचना होगा और ऐसा करना होगा कि किसी पल भी मौत आ जाए और मनुष्य पर रिग्रेट ना हो, दुख ना हो, सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि हो, मैं जिसके लिए आया था वो काम मैंने कर दिया। अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा। महावीर, अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़े अपराधी होंगे हम। मैं उनकी बात नहीं कहता हूं कि जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं मिला, मैं उनकी बात नहीं कहता हूं जिनके पास ये मार्ग नहीं है, वे तो भोले हैं, उन्हें तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन वे सबसे बड़े अपराधी हैं कि जिन्हें मार्ग मिल गया, वे उसके बावजूद भी उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। वे सबसे बड़े अपराधी हैं। जिन्हें नहीं मिला उनका तो क्या करें, मिल गया उसके बाद और मालूम है कि यही रास्ता है और फिर उलझे हैं। और ये कब कंडक्टर आके कह देगा कि चलो तुम्हारा स्टेशन आ गया है, कब कह देगा पता है? नहीं पता। और हम जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मरते ऐसे हैं जैसे दोबारा कभी जिएंगे ही नहीं। हम ऐसे जी रहे हैं जैसे पता नहीं कि मरेंगे नहीं कभी, अमर होके आए हैं। और जब मरता है कोई व्यक्ति तो ऐसे मरता है जैसे अब कभी दोबारा जिएगा ही नहीं। अरे 3 समय के बाद तुम जन्म ले लोगे दूसरी पर्याय में, किसकी बात कर रहे हो कि दोबारा जिएंगे नहीं। जवानी के दिन बहुत ज्यादा होते हैं, जवानी के साल ज्यादा होते हैं पर दिन बहुत छोटे होते हैं। जवानी के साल ज्यादा होते हैं और दिन छोटे होते हैं। बुढ़ापे के साल बहुत छोटे होते हैं लेकिन दिन बहुत बड़े होते हैं। ये जवानी होती है ना तो 15-16 साल से शुरू हो जाती है और चलती है 60 साल तक। तो साल तो बहुत ज्यादा है और दिन कैसे निकलता है, सुबह कब हुई शाम कब हुई पता ही नहीं चला, पूरी जिंदगी तमाम हो गई। और बुढ़ापा 10-12 साल का होता है, 60 साल शुरू होता है, ज्यादा से ज्यादा 15 साल 20 साल। और दिन इतने लंबे होते हैं कि कांटे नहीं कटते हैं। जो काम करना है उस काम को अभी कर लेना चाहिए। अब कल होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। कि मैं पूरी जिंदगी कपड़े बदल बदल कर जीता रहा, मैं पूरी जिंदगी कपड़े बदल बदल कर जीता रहा और एक ही कपड़े में लोग मुझे ले गए कंधे कंधे बदल बदल कर। पूरी जिंदगी मैं जीता रहा कपड़े बदल बदल कर, और एक ही कपड़े में लोग मुझे ले गए कंधा बदल बदल कर। कितना महान पुण्य किया था जो मनुष्य हमें मिल गया, कितना महान पुण्य होगा। मनुष्य मिल गया और अभी हाथ से छूटा जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये चीज जानने की और समझ जो मिला है इसमें वो कर लें जिसके लिए मैं यहां आया हूं। मैंने एक रात
ये विचार आया मुझे कि मेरी मौत हो गई। और ये विचार कब आया कि मैं जब अपने नए घर में आया ना अनुभव, तो ऐसे ही सपने में नहीं, असलियत में तो मैं मर गया। ये जो बच्चे हैं ना, ये सब व्यवस्थाओं में लग गए। पीयूष आ गया, अनुभव आ गया, जिनेंद्र को फोन कर दिया, ये बोला भाई साहब अच्छा ऐसा हो गया, मैं भी आता हूँ। अब उसको आने में 6 घंटे तो लगेंगे ना, लेकिन तब तक तो कहाँ रखना है। मैं तो बाबूजी से और सीख गया, 48 मिनट में निपटा देना, गैस में निपटा देना। नहीं तो जीप पड़ जाते हैं पहला। वो जो तुम कभी ना कान में, नाक में रुई लगाते हैं, कान में रुई लगाते हैं, क्यों? अगर नहीं लगाओगे ना तो इतने जीव होते हैं ये सब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, बॉडी भारी हो जाती है, जीव अनंत जीव हो जाते हैं। फिर जलाओगे तो उनकी हिंसा होगी। तो जो साधु संत होते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि 48 मिनट में कर दो, जल्दी से जल्दी कर दो। या संध्या रोने लगी, बच्चे रोने लगे, सिद्धि चरी रोने लगी, ये सब रोने वाले आ गए और बाहर वाले आने लगे। कोई कहता भी रुक जाओ थोड़ी देर, हम आ जाए तब जला देना। तो बहसबाजी चल रही है किसकी? क्या है ये? कौन हो? ललित की कवच ढूंढना नहीं हो। ये निकले ना प्राण तो बॉडी हो गए, और घर के अंदर भी नहीं ले जाएंगे, आपको नहीं ले जाएंगे। मुझे तो पता है उस दिन बुरा लगा। ये पीयूष को वो सीन याद होगा, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा। मैं हमारे पड़ोस की बिल्डिंग में एक व्यक्ति की डेथ हो गई, दुर्लभ जी अस्पताल में, वहां से लेकर आए। बारिश हो रही थी, वो रहते थे कोई 5वीं-6वीं मंजिल पर, और अब नीचे लेके आए। तो मैंने कहा बारिश हो रही तो चलो इनको जरा ऊपर ले चलते हैं, सब जो व्यवस्था हम एम्बुलेंस से निकाल के जो अरेंजमेंट करने होंगे वो ऊपर कर लेंगे। तो जितने भी पंच होते हैं ना, ये इसके सब पंच अलग होते हैं, हा? इसके काम करने वाले पंच अलग होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मरते हैं कितने जीते हैं, वे ऐसे ही स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वे बोले नहीं 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 नहीं, बॉडी ऊपर नहीं जाएगी। बॉडी हो गई है। अरे मैंने कहा इसका घर है ये, इसमें से ही गया था भी अस्पताल कल, रजिस्ट्री इसके नाम है, इसको तो ले जाओ। कि नहीं नहीं नहीं, बॉडी को ऊपर नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते भाई साहब? है अरे आत्मा निकल के इसलिए नहीं कि अब किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, सब खेल खत्म, सारे स्वार्थ पूरे। अरे इसका मकान है, आप मानोगे नहीं, मुझे अभी तक सीन याद है। तुरंत टेंट हाउस से वो कुछ मंगाया, ऊपर त्रिपाल फिपाल ऊपर ऐसे टांग दिया जिससे बारिश नहीं है, और नीचे रखे रहे और वहीं से क्रियाक्रम किया। और मुझे वो सीन याद था, तो मैं भी सोच रहा था कि तू कितनी बातें कर ले एसपी भारत, जिनके लिए तू मर रहा है, जी रहा है, जिनकी बातें कर रहा है, ये सब ऐसे ही हो जाने वाले हैं। उस रात मैंने एक कविता लिखी, वो कविता मैं सुना रहा हूँ क्योंकि ऋषभ ने छेड़ दिया था, तो इसलिए मुझे सुनाना जरूरी हो गई। वो नजदीक आ रही है, वो नजदीक आ रही है, दबे पांव, चुपके चुपके, धीरे धीरे, हौले हौले, वो कोई और नहीं, वो है मेरी मौत। और ये मैं अपने लिए सुना रहा हूं, फिर बार बार मुझे कहना नहीं चाहिए आपके लिए है किरण जी, ये आपके लिए भी है। नहीं तो सारे सोचे इसी बार मर गया, तो मेरी नहीं है के लिए। वो नजदीक आ रही है, दबे पांव, धीरे धीरे, हौले हौले, कोई और नहीं है, वो है मेरी मौत। वो पल पल प्रति पल नजदीक आ रही है, सर पर मंडरा रही है, हर पल आ रही है। जब कोई आदमी कहता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये हैप्पी बर्थडे हुई है कि मौत 1 साल और नजदीक आ गई? मौत नजदीक आ गई ना, तो जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना, तो 1-1 साल मौत नजदीक आ रही है। जब 1-1 साल नजदीक आ रही है तो 1-1 दिन नजदीक आ रही है नहीं, और जब 1-1 दिन नजदीक आ रही है तो 1-1 घंटे नजदीक आ रही है कि नहीं, और 1-1 मिनट, वो प्रतिपल वो नजदीक आती जा रही है। वो पल पल प्रतिपल नजदीक आ रही है, सर पर मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। अभी कोई पूछे तो कहेंगे फुर्सत नहीं है मरने की फुर्सत नहीं, तुम क्या आप परेशान कर रहे हो, मुझे मरने की फुर्सत नहीं है।
मैं उलझा हूं जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े न जाने कैसे कैसे गुंताड़े में, इस धूल को समेटने में, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में और अपने मुआ मिट्ठू बनने में। कोई और नहीं बना रहा है, मैं अपना मियाँ मिट्टू खुद ही बना रहा हूं। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं मकान ले लिया, ये गाड़ी ले ली, मैंने ये कर दिया। ये सब धूल समेट ली और अपने मियाँ मिट्टू बन गया। खेल रहा हूं बचपन के खेल, बचपन में जो खेल खेलते थे ना, खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं। किसकी जिंदगी में रोलर कोस्टर नहीं आया, किसकी जिंदगी ऊपर नीचे नहीं होती, किसकी जिंदगी में मकान बनाए नहीं और बिके नहीं, किसकी जिंदगी में घाटे हुए नहीं। बनाता हूं बचपन के खेल, खेल रहा हूं बचपन के खेल, घरौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं, मैं संभालता हूं वे उभरते हैं। उलझा हूं इसी अनंत भेड़ बुन में, कभी हंसता हूं कभी हंसाता हूं। क्या कर रहा हूं पूरी जिंदगी? कभी हंस रहा हूं कभी हंसा रहा हूं, कभी हंसता हूं कभी हंसाता हूं, कभी रोता हूं कभी रुलाता हूं, कभी डरता हूं कभी डराता हूं और जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं। पूरी जिंदगी इसके अलावा और क्या काम है मेरे पास? कभी हंसता हूं कभी हंसाता हूं, डरता हूं डराता हूं, रोता हूं रुलाता हूं, और क्या है? पूरी जिंदगी डरता हूं डराता हूं, जिसे देखता हूं उसे अपना बना लेता हूं और विकल्पों के मायावी मकर जाल को बुनता रहता हूं, फिर उसी दलदल में फंसता जाता हूं और एक बार फिर अपने आप को बहलाता हूं। पूरी जिंदगी एक ही के अलावा कुछ और काम है? द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।